मानसी चंदन नगर में एक ऐसी अकेली औरत थी जो अपने घर का अकेले ही पालन पोषण किया करती थी। उसके घर में 2 बच्चे थे, काजल और सोनू, और उसके पति का नाम राजू था, जो सारा दिन घर में शराब के नशे में पड़ा रहता था। मानसी चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। मानसी खुद ही देर रात तक अपने हाथों से चूड़ियाँ बनाती और उनको बेचा करती थी। चूड़ियाँ तो उसकी बहुत सुंदर होती थी, पर मानसी की सूरत काली थी, इसलिए गांव की सभी औरतें उसे काली चूड़ी वाली कहकर चिढ़ाते थे। सुमन रात भर चूड़ियाँ बनाती, फिर उन्हें दिन में पूरे गांव में बेचने के लिए घूमा करती थी। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। ये चूड़ियाँ जो कोई भी पहनेगा उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। सुमन की ये बात सुनकर एक घर से 2 औरतें सुमन को बुलाती हैं। ये चूड़ी वाली, हमें अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दिखाना तो। और मुझे भी, मेरे भाई की शादी है, शादी के लिए अच्छी चूड़ियाँ चाहिए। हाँ हाँ बहन, दिखाती हूँ। ये देखो ये चूड़ियाँ, ये वाली चूड़ियाँ आप पर बहुत अच्छी लगेंगी। और उषा बहन, ये तुम्हारे लिए, ये तुम पर बहुत खिलेंगी। हाँ, ये चूड़ियाँ भी तो इतनी भी खास नहीं है, तुमने तो बिल्कुल अपनी जैसी बदसूरत चूड़ियाँ दिखा दी। मैडम जी, इतनी अच्छी तो चूड़ियाँ हैं, आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। क्या बकवास चूड़ियाँ हैं, बाबा आदम के जमाने की चूड़ियाँ लग रही हैं। ऐसी चूड़ियाँ तो कभी नौकर भी न ले, जैसी तू है बदसूरत वैसी तेरी ये चूड़ियाँ। फिर वो दोनों सुमन का मजाक उड़ाने लगती हैं और वहाँ से बिना चूड़ी लिए ही चली जाती हैं। इस तरह गांव की सभी औरतें सुमन का मजाक उड़ाती थीं। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। फिर एक दिन रात को सुमन का पति शराब के नशे में घर आता है और उससे बोलता है, अरे सुमन, कहाँ मर गई तू? मुझे जरा 100 रुपए तो दे, मुझे दवाई खरीदनी है। मुझे पता है जी, आपको कौन सी दवाई खरीदनी है। तुम्हारी अम्मा के घर में पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है जो मैं तुम्हें तोड़ कर दे दूंगी। करम जले काम धाम तो करता नहीं, बस दिन भर शराब पी के पड़ा रहता है। तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है, चुप हो जा, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। जब देखो पटर 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 मुझे ज्ञान देती रहती है। सुमन चुपचाप डरकर वहाँ से चली जाती है। सुमन राजू की आदत से बहुत परेशान रहती थी। सुमन चूड़ियाँ बेचकर किसी तरह से अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाती थी। रात हो जाती है और सुमन और उसके बच्चे चूड़ियाँ बनाने लगते हैं। तभी सुमन की बेटी काजल बोलती है, माँ, कल से मैं भी चूड़ियाँ बेचने चलूंगी आपके साथ। आप मेरे लिए भी एक टोकरी में चूड़ियाँ रख लेना। नहीं मेरी बच्ची, तू तो अभी बहुत छोटी है, ये तो तेरे पढ़ने लिखने की उम्र है बेटा। पर माँ, मैं तो स्कूल नहीं जाती हूँ। हाँ बेटा, मैं तुझे स्कूल नहीं भेज पाती, क्या करूँ? चूड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो सब तो घर के राशन में ही खर्च हो जाते हैं। इसलिए तो मैं भी जाऊंगी चूड़ियाँ बेचने, ताकि आपकी कुछ मदद कर सकूं। ये सुनकर सुमन बेटी को गले लगा लेती है। फिर वो सब लोग सो जाते हैं। आधी रात के समय जब वो सो रहे होते हैं, तभी एक चोर कमरे की तरफ बढ़ता है और उसके बिस्तर के नीचे रखे पैसों को चुरा लेता है, जो सुमन ने आज ही चूड़ियाँ बेचकर कमाया था। तभी सुमन की नींद खुल जाती है और चोर को वो रंगे हाथ पकड़ लेती है। तब वो देखती है कि वो चोर नहीं, उसके पैसे राजू चुरा रहा होता है। ओ जी, मैंने इतनी मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़कर घर चलाने की कोशिश करती हूँ, और तुम हो जो सारे पैसे शराब में उड़ा देते हो। छोड़, मेरा हाथ छोड़। नहीं, जब तक तुम पैसे नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है और डंडा उठाकर सुमन को मारने लगता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। सुमन रोने लगती है। फिर सुबह होते ही सुमन चूड़ी बेचने जाती है, पर आज सुमन की एक भी चूड़ी नहीं बिकती। सुमन रोज रोज की इस परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करने के लिए कुएं के पास जाती है। मैं अब रोज लोगों से और अपने पति से अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। मैं अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। मैं इतनी अच्छी अच्छी चूड़ी बनाती हूँ, पर लोग मेरी सूरत के कारण चूड़ी नहीं खरीदते हैं। ये सभी बातें पास में एक पेड़ पर चुड़ैल सुन रही होती है। चुड़ैल को सुमन पर बहुत दया आ जाती है। मैंने भी आत्महत्या की,
पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं इसे अपने जैसा नहीं बनने दूंगी। मैं इसकी मदद जरूर करूंगी। फिर चुड़ैल सुमन के पास आती है। सुमन अपने सामने चुड़ैल को देखकर चौंक जाती है और उससे बोलती है, चुड़ैल जी, वैसे भी मैं मरने जा रही हूँ। मैं मर जाऊंगी, फिर तो मेरा मांस खा लेना। मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता ना। मैं तुम्हारे लिए सुंदर और अच्छी चूड़ियों की डिजाइन बनाऊंगी। फिर चुड़ैल सुमन के शरीर में घुस जाती है और घर जाकर अच्छी अच्छी चूड़ियां बनाने लगती है। और सुबह होते ही चुड़ैल बनी सुमन चूड़ियां अपनी टोकरी में रखकर और अपने मुंह पर घूंघट डालकर गांव में जाती है। अब देखना मैं इन सब पर क्या जादू करती हूँ। चूड़ी ले लो, चूड़ी, चूड़ी ले लो, चूड़ी। मेरे पास रंग बिरंगी चूड़ियां हैं। तब सीमा की नजर उस चूड़ी वाली पर पड़ती है और वो चूड़ियां लेने जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर और रंग बिरंगी चूड़ियां। ए चूड़ी वाली, जरा अच्छी अच्छी चूड़ियां दिखाना। कौन सी दिखाऊं? लाल वाली, हरी वाली या नीली वाली? लाल वाली चूड़ियां पहना दो। पहले ये तो बताओ, तू अपना मुंह क्यों छुपा रही है? वो मुझे शर्म आती है ना, इसलिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। फिर चुड़ैल सीमा को चूड़ियां पहना देती है और चुड़ैल पैसे लेकर वहां से चली जाती है। इधर चुड़ैल के जाते ही सीमा अचानक से गायब हो जाती है और एक भूतिया खंडर में आकर कैद हो जाती है। आज चुड़ैल की बहुत चूड़ियां बिकती हैं और वो घर जाकर अपने बेटे और बेटी के लिए अच्छे अच्छे खाने और पहनने के लिए कपड़े खरीदती है। फिर रात होते ही चुड़ैल खंडर में जाती है जहाँ वो औरतें होती हैं जिन्हें चुड़ैल ने चूड़ियां पहनाई थी। तुम तो चुड़ैल हो, तुम हम सबको यहाँ कैसे लेकर आ गई? तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम लोगों को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? अब मैं तुम सबको रोज एक एक करके मारूंगी और तुम्हारा नरम नरम मांस खाऊंगी। अरे चुड़ैल बहन, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम हमें मारना चाहती हो? तभी चुड़ैल सुमन के रूप में आ जाती है और बोलती है, अब पहचानी? तुम सब मेरी सूरत के कारण मुझ पर हंसा करती थी ना? फिर चुड़ैल उन सब में से एक एक को मारकर उसका मांस खाने लगती है और उन सब का बचा हुआ शरीर गांव में फेंक देती है। फिर सुबह होते ही गांव में हलचल होने लगती है। अरे ससुरा, ई का होई गालबा? सपना दीदी को किसने मार दिया? कोई समझ नहीं आ रहा लालू भैया कि ये सब किसने किया। चुड़ैल इसी तरह रोज गांव में आती। जो भी चुड़ैल चूड़ी पहनती, चुड़ैल के वहाँ से जाते ही वो औरत भी गायब हो जाती और खंडर में जाकर कैद हो जाती थी। इस तरह गांव के सभी लोग परेशान होने लगते हैं कि आखिर गांव की सभी औरतें एक एक कर कर कहाँ गायब हो रही हैं। फिर एक दिन राजू नशे में घर आता है और बोलता है, सुमन, आज कितनी कमाई हुई है? जरा उनमें से कुछ रुपए मुझे भी दे दो। मुझे बहुत जरूरत है पैसों की इस टाइम। राजू की बात को चुड़ैल अनसुना कर देती है। तभी राजू गुस्से में डंडा उठाकर लाता है और सुमन को मारता है। तभी सुमन चुड़ैल में बदल जाती है। राजू अपने सामने चुड़ैल को देख। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।